हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एनिमेलियन और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड 1130 को। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ब्रेक डाउन। लिटिल कुमा को याद है कि जब वो बर्ड के पीछे भाग रहा था और वो गिर गया था, देन उसके पापा ने अपनी वाइफ और बेटे को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उनके अंदर बकेनियर ब्लड था। फिर सेलेस्टियल ड्रैगन उन्हें मार रहा था क्योंकि वो काम करते करते थोड़ा रुक गया था। फिर उसके पापा कुमा को निकाह के बारे में बताते हैं, तब उन्हें एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने गोली मार दी थी। फिर कुमा की आँख खुलती है, इवांका उसको बचाता है जब दूसरे स्लेव कुमा को मार रहे थे। देन गॉड वैली में लोकन ह्यूमन हंट शुरू हो गई थी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सेलेस्टियल ड्रैगन पॉइंट ले रहे थे। रैबिट चानी अपने टारगेट को मार के और विनर्स को ट्रेजर्स के रूप में प्राइज मिलने वाले थे। फिर फिकरलैंड गार्लिंग बच्चों को बताता है कि यहाँ देखो ऐसे करते हैं हंटिंग। बाकी लोग बोलते हैं सारा क्रेडिट तुम अकेले नहीं ले सकते। फिर सब लोग अभी गन चलाने लगते हैं। तब गॉड वैली के लोकल लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें तो टॉयज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। देन इवांका बोलता है कि वो उनका प्लान पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऊपर से सैटर्न सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद नेवी एचक्यू में से एक सोल्जर गाब को बोल रहा होता है कि गॉड वैली जाओ, लेकिन गाब वहाँ जाने से मना कर देता है। वह पैराडाइज में एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही रॉजर्स का नाम सुना, गाब तुरंत ही गॉड वैली जाने के लिए निकल पड़ता है। रॉक्स पायरेट भी गॉड वैली की ओर आ रहे थे। सेलेस्टियल ड्रैगन की कंपटीशन में कुमा और दूसरे स्लेव को एरो लगती है, लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे। पूरे आइलैंड को नेवी की शिप ने चारों तरफ से घेर लिया था। फिर गिन्नी बोलती है ये सारी बुराई एक दिन हिस्ट्री से मिटा दी जाएगी। ये एक मर्डर गेम है जिसमें आइलैंड के लोगों को मारकर सब कुछ लूट लिया जाएगा। 3 हफ्तों में ये 1 लाख फ्यूजिटिव्स सिर्फ एक नंबर ही बनकर रह जाएंगे। उनमें से एक बंदा बोलता है अगर 3 वीक्स तक सर्वाइव कर लिया तो उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाएगी, पर सबको पता है कि ये सिर्फ होप दिखाने का झूठ है। दूसरी तरफ गार्लिंग ने 1 लाख पॉइंट स्कोर कर दिए थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले रैबिट यानी टारगेट को मार रहा था। फिर इवांका और दूसरे किड एक शार्क फिशमैन की हेल्प से उनके हाथ में बंधी हथकड़ियाँ तोड़ देते हैं। गिनी कंफ्यूज थी क्योंकि उसने बहुत इंफॉर्मेशन भेजी थी, पर ना ही नेवी आई ना ही पायरेट्स। जब उससे पूछा गया तो वो मुस्कुरा कर बोली कि मैं इन्फो मैनिपुलेट कर रही हूँ। इस कंपटीशन का प्राइस 2 डेविल फ्रूट है, जिनमें से एक है मिथिकल ब्लू ड्रैगन वाला फ्रूट और दूसरा है पॉप ऑफ फ्रूट, जिसे खाने वाला किसी को कहीं भी बेच सकता है। मतलब अगर उनमें से कोई खा ले तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 हफ्ते पहले गिनी ने आइलैंड की इन्फो लीक कर दी थी। अब कभी भी पायरेट्स आ सकते हैं ट्रेजर्स को चुराने, पर इतना काफ़ी नहीं था। उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन का ध्यान भी भटकाना था। तब सब शौक रह जाते हैं, लेकिन कुमा ब्रेवली बोलता है कि वो उनका ध्यान भटकाएगा। सबसे बड़ा वो है और वो ज़्यादा देर तक टिक सकता है। और वो आगे बोलता है कि वो नहीं चाहता कि अब और भी लोग मरे। फिर इवांका जोश में चिल्लाता है कि मेरे होते हुए कोई कुमा को हाथ भी नहीं लगा सकता, हम सब मिलके गॉड वैली से भागेंगे। तभी रॉक्स पायरेट भी आ जाते हैं और एक नेवी शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके पीछे और भी कई पायरेट्स थे। यहाँ सभी लीजेंडरी पायरेट्स हमें एक जगह पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें व्हाइट बीयर्ड को दिखाते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं कब से किसी का सबऑर्डिनेट मिल गया। उसके कंधे पे मिस टूसी बैठी हुई होती है जिसको ग्लोरियस था। वो जो अमेजोन लिली वाली ओल्ड वुमन थी वो पैथेटिक बोल रही होती है। पीछे से गोल्डन लायन शिक्की चिल्लाता है जिसको ट्रेजर्स मिला। वो उसका बिग मॉम बोलती है मुझे दोनों ट्रेजर्स चाहिए। फिर हमें किंग बकूस कायदो को भी दिखाया जाता है। मरीन एचक्यू में सब हैरान है और सोचने लगते हैं कि पायरेट्स को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तभी रॉजर्स पायरेट्स भी वहाँ आ जाते हैं। इवांका और कुमा ट्रेजर चुरा लेते हैं और वो सब ट्रेजर्स लेके एक स्टोर रूम में आ जाते हैं। फिर पीछे से बिग मॉम यानी लिनलिन आ जाती है और दोनों डेविल फ्रूट को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिथिकल ड्रैगन वाला फ्रूट ही मिलता है। तब इवांका और लिनलिन का एक पैर पकड़ कर रखता है और कुमा को वो दूसरा फ्रूट खाने के लिए बोलता है। कुमा वहाँ से भाग जाता है और पॉप ऑफ फ्रूट खा लेता है। फिर पीछे से सैटर्न आ जाता है और कुमा से बोलता है कि तेरी किस्मत में स्लेव बनना ही लिखा है। यहाँ कुमा हमें फिर से इमोशनल कर देता है। वो बोलता है कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं सबको बचाता। फिर सैटर्न बोलता है इसी वजह से तुम्हें मिटाना जरूरी है। दूसरी तरफ रॉक्स और रोजर पायरेट टेररिस्ट के लिए फाइट कर रहे थे और पूरा इंसिडेंट हिस्ट्री की शैडो में चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कुछ टाइम बाद सॉबर्ट किंगडम में इवांका बोलता है कि कुमा और कितना प्रे करेगा तू। कुमा बोलता है कि वो ज़्यादा लोगों को बचा सकता था, जबकि उसने 500 लोगों की जान तो बचा ही ली थी। फिर इवांका डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करेगा। देन गिनी और कुमा वहाँ रुकते हैं और इवांका वहाँ से चला जाता है। फिर गिनी और कुमा लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं ताकि वो पेट खा सके। तभी 2 बच्चे आते और वो बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। कहकर वो कुमा पे स्टोन फेंकने लगते हैं। फिर गिनी उन्हें सबक सिखाते हैं और बच्चे उसका फैन क्लब बना लेते हैं।
फिर रात को गिन्नी कुमा से पूछती है कि तू कितने साल का था जब स्लेव बना। कुमा जवाब देते हुए कहता है कि जब वो 4 साल का था तब से। पर गिन्नी बोलती है कि वो भी 4 साल की थी तब से उसे स्लेव बना दिया गया। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। यहाँ एपिसोड खत्म होता है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड था। लिटरली मैं भी हिल गया जब सारे लेजेंडरी पायरेट्स गॉड वैली पे आ गए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि हर वीक ऐसे ही वीडियो आते रहे तो कमेंट्स करें दी वन पीस इज रियल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन